इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दो दिन पहले पंचनगर में हुई सनसनीखेज वारदात ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। माँ और बेटी दोनों को ही उनकी पहचान के एक शख्स ने चाकू से गोद दिया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सर क्या अपडेट है? लेकिन महीने में कहा इंजीनियर साहब को होश आ गया, हम हॉस्पिटल का बयान लेने गया, जो भी अपडेट आएगा बिल्कुल देंगे। सर लेकिन No more question, no more question. कौन है वो जिसने इनका मदद Thank करने की you. कोशिश की है सर? तो जैसे कि अभी बड़ी खबर आई है कि नैना साहे को होश आ गया है और इस डबल मर्डर केस का राज उनके बयान के बाद ही पता चलेगा। नीना जी, उस रात ऐसा क्या हुआ था जो आपके फैमिली फ्रेंड रितेश कश्यप जानवर बन गए? उन्होंने आप पर आपकी बेटी पे जानलेवा हमला किया। सही कहते हैं लोग, स्वर्ग और नर्क दोनों ही हैं। और मुझे मेरे कर्मों की वजह से नर्क नसीब हुआ। ये जो कुछ भी हुआ सब मेरे कर्मों का फल है। अजय, जल्दी करो बेबी, भूख के मारे जान निकली जा रही है। वैसे देवी जी, व्रत तो मैंने भी आज तुम्हारे लिए रखी है और फिर पूरा दिन भागदौड़ करने के बावजूद मुझे तो भूख नहीं लग रही। और तुम हो कि अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सारा दिन घर में बैठ के आराम करती हूँ, कोई काम नहीं करती? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुम मेहनत तो करती हो लेकिन मुझसे थोड़ी सी कम। और जहां तक भूख का सवाल है, तुम्हारा जो ये प्यार है ना, मेरे अंदर हमेशा इतनी एनर्जी भरे रखता है। आई एम ऑलवेज फ्रेश। अच्छा बताओ, इस दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा होगा जो अपनी घरवाली से जीत सकता हो? आ गए ना लाइन पे? अब है ना, जल्दी से छत पे आ जाओ, पूजा करनी है। ओके? कुछ तो बात है तुम्हें, जो दिल आज भी वैसी धड़क उठता है जैसा तुम्हें पहली बार देख के धड़का था। आई लव यू। सच बताऊं तो मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए तो इस जन्म में मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला पति मिला। ऑफिस कर रही हो? छोड़ो मुझे, अजय देख लेंगे। अरे तो देखने दो ना अजय को, उसे भी तो पता चले हमारे बारे में। रितेश, अब हमें ये रिश्ता खत्म करना होगा। मैं अजय को और धोखा नहीं दे सकती। एक मिनट, तुमने क्या मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी समझा हुआ? जब चाय निकाल के बाहर फेंक दोगी? हाथ छोड़ो मेरा, अजय यहाँ चल के। एक शर्त है, पहले वादा करोगी कल तुम मुझसे मिलने मेरे घर पे आओगी। बहुत दिन हो गए जान तुमसे अकेले मिले हुए। बोलो। छोड़ो मुझे अजय। अरे नीना, खाना जल्दी निकाल देना, बहुत जोर से भूख लगी है। अजय आ रहा है, बोलो। हाँ बोलो, मिलने आओगी कल? हाँ मिलूंगी। रितेश, तुम कब आए? मैं वो यार, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा अपने जिगरी यार से मिलता चलो। कैसा है तू? बहुत बढ़िया। भाभी, भाई बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए हुए, मिलेगा ना? अरे क्यों नहीं मिलेगा नीना, रितेश के लिए भी खाना लगाओ, साथ में खाएंगे। और हाँ, आज इनके हाथों का स्पेशल लड्डू खा के बताना इनके हाथों में जादू है कि नहीं। भाई क्या बात है, लड्डू बने हैं भाभी? और एक मिनट यार, कैसी बात कर रहा है तू? अरे मेरी भाभी है यार वो, रितेश की। उनके हाथों में जादू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों भाभी, सही बोला ना?
वेलकम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था स्वीराट। रितेश प्लीज, मैं ये खेल और नहीं खेल सकती। जो भी बात कर रही है अंदर आके करते हैं। डार्लिंग आ जाओ। अरे इतना गुस्सा, बैठो तो सही। सिट 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 सिट, बैठो। नाइस। और बताओ क्या पियोगी? वोडका, जिन या तुम्हारी फेवरेट रेड वाइन? रितेश प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी भाई, तुम मत पियो, मैं तो पीऊंगा। और नीना ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी भी अकेले ड्रिंक नहीं करता, इसलिए चीयर्स। रितेश, ये नाटक बंद करो। हमारे बीच में जो कुछ भी है उसको लेके मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूं, इसीलिए मैं आज यहाँ हमारे सारे रिश्ते खत्म करने आई हूँ। ओह आई सी। ठीक है नीना, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो। कहो। कह दूं? नीना, आज तुम यहां मेरे पास रुक जाओ। रितेश प्लीज। कम ऑन यार, तुम्हें रितेश मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। रितेश प्लीज, आई नो यू लव मी टू। छोड़ो मुझे रितेश। हाँ एक बार क्या चल रहा है यहाँ? शक तो मुझे तुम दोनों पे पहले से था, मगर आज तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारी करतूत अपनी आंखों से देख ली मैंने। कल का वो व्रत भी तुमने इसी आदमी के लिए रखा था ना, तभी ये आदमी बिना बुलाए अचानक से रात को मेरे घर आता है। और आज सुबह होते ही अपने यार से मिलने तुम उसके घर पे आ गए। और तुम खुद को मेरा दोस्त बोलते हो, जिगरी यार। भाभी के हाथों में जादू है। शेम होनी बहुत। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा अपने परिवार के बारे में, मेरे बारे में। टीना, तुम जैसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है। नहीं अजय, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। एक शब्द नहीं बोलना। गलत तुम्हें अब तक था, जो अंधों की तरह तुम पे भरोसा किया। सब कुछ, हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया तुमने। नहीं अजय, अजय प्लीज मेरी बात तो सुनो। अजय, अजय, अजय मेरी बात सुनो, ऐसे मत जाओ। अजय लिसन टू मी प्लीज। अजय, अजय प्लीज। आज तो मेरी बात सुन ले और रुक जाते तो ये सब नहीं होता। भाभी, वैसे तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे आपको ढांढस देना चाहिए, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। अजय, मेरा दिल था यार तू, मेरा दिल। अब जब दिल ही नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊंगा बाबू, कैसे जीऊंगा? क्यों चला गया अकेला छोड़ के?
भले अजय तुम्हें छोड़ के चला गया हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखो रितेश, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं गिल्ट में खुद को कुछ कर लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो नीना? हाँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूं? और अब तो अजय भी नहीं है। अब मैं ही तो तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा ना। देखो रितेश, इससे पहले कि मैं धक्के मार के बेइज्जत करके तुम्हें यहां से निकालूं, निकल जाओ मेरे घर से, बाहर निकलो। मम्मी वो मैं स्वाति, बहुत बड़ी हो गई हो। हेलो अंकल। हॉस्टल से कब आए? आज सुबह ही। एक्सक्यूज मी, मम्मी से कुछ बात करनी है। या स्वाति, तुम्हें अपना बनाने का बहुत मन कर रहा है यार। बोलो ना, बनोगी मेरी? एक बार प्लीज। Listen to me, please. अजय, अजय, प्लीज। अजय। अजय, 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 मुझे माफ कर। मैं इस बोझ में नहीं जी सकती। मम्मी, मम्मी, ये क्या कर रही है आप? कुछ भी तो नहीं। तो ये चाकू क्या कर रहा है आपके हाथ में? कुछ नहीं, दीजिए मुझे। मम्मी दीजिए। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरे पापा के बिना ये जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं हो रही है। मम्मी,
अरे मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरे पापा का तो साथ नहीं दे पाई, लेकिन तुझे सीने से लगा के रखूंगी। क्या क्या मतलब है आपका? पापा का साथ नहीं दे पाई मतलब? मेरा मतलब है काश अगर उस दिन मैंने उन्हें रोक लिया होता तो ये अनर्थ ना होता। मम्मी प्लीज खुद को संभालो, जो होना था वो तो हो गया ना। अब हम माँ बेटे एक दूसरे का सहारा है ना। प्लीज प्लीज रोना बंद कीजिए। अरे रुको, बचाओ बचाओ, कोई है? रुक, कहाँ भाग रहा है? रितेश अंकल, आप यहाँ कैसे? स्वाति, मैं यहीं से गुजर रहा था, तभी तुम्हें उन गुंडों के पीछे भागते हुए देखा तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रुक गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन देखिए आपको कितनी चोट लगी है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। तुम्हारा पास डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरी कार में फर्स्ट एड है। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लगी। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये शुक्रिया थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आपके आने से ऐसा लग रहा है मानो मेरे पापा मिल गए हो। देखो, मुझे अपना पापा मत कहो ना, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और आज से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी, रितेश। हाँ, लेकिन मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? दोस्ती अंकल से थोड़ी की जाती है। हम दोस्त है ना, तो अब मेरा नाम लो। रितेश। हाँ, ये हुई ना बात। अब स्वाति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज से इस दुनिया की कोई भी तकलीफ मैं तुम तक नहीं पहुंचती। तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो ना, मुझे बोलो। मेरा कार्ड। पापा के जाने के बाद से दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन आपसे मिलकर बहुत सुकून महसूस हो रहा है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। माँ का कॉल आ रहा है, मुझे चलना होगा। बाय। बाय। जब तेरी खुशबू में इतना नशा है
तुझ में कितना होगा? वैसे नशा तो तेरी माँ में भी कम नहीं है। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नीना, मुझे आज रात तुम्हारी जरूरत है। रितेश, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। क्या शोर मचाओगी? ठीक है, मचाओ शोर। मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम नीना, तुम अपने पति की हत्यारिन हो। और तुम्हारी प्यारी बेटी स्वाति बहुत प्यार करती है अपनी मम्मी से। भाई जरा उसे भी तो पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है। वाह, क्या सीन होगा। उसकी मम्मी का अफेयर रितेश के साथ। आज जितना प्यार करती है ना तुमसे, जब तुम्हारी असलियत जानेगी ना नीना, तब वही तुम्हारी प्यारी बेटी स्वाति उतनी ही नफरत करेगी तुमसे। समझ में आया? कम ऑन जान, रिलैक्स। इधर क्यों इतनी टेंशन ले लेती हो? एक बात बताओ, ये हम लोग आज पहली बार तो नहीं करने वाले ना? लुक एट मी, देखो इधर, देखो आगे तुम्हारी मर्जी। सी नाइस। मम्मी देखो, कुछ छूट तो नहीं गया ना? नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की है। मेरी बेटी अब सियानी हो गई है। चलो चलो चलो, फेंको इनका सामान, चलो घर खाली करो। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? निकलो यहाँ से। तेरे पति ने मेरे से 75 लाख रुपया कर्जा लिया था, समझी? अब वो तो निकल लिया ऊपर, इसलिए तुम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। बकवास बंद करो। अजय ने कभी किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। तुम निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जा जना। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी कॉल करती हूँ। चल निकल। मम्मी, तू उधर फोन करती रहे, मैं इधर तेरी बेटी को उठा के ले जाता हूँ। चल। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। भूल के भी ये गलती मत करना। और अजय का जो भी कर्जा है वो मैं चुकाऊंगा। चलो रे। रितेश, अंदर आइए ना। अब बैठिए ना, मैं पानी लेके आती हूँ। श्योर। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की?
निकलो यहाँ से। अरे मैंने अभी अभी तुम माँ बेटी को इस घर से बेघर होने से बचाया है और तुम हो कि मुझे ही जलील करे जा रही हो। कमाल है। तुम्हारी मदद लेने से तो अच्छा मैं मेरी बेटी के साथ सड़क पे रह लूं। तुम उन गिद्धों में से हो जो कमजोर और मासूम इंसानों का मांस टोस्ट लेते हो। निकलो यहाँ से। ओके, रिलैक्स, जैसी तुम्हारी मर्जी। उफ, ये गुस्सा। ओह, भगवान हमारे अजय की आत्मा को शांति दे। भाभी जी, भैया, जय हो। मम्मी, रितेश कहाँ चला गया? वो गया क्योंकि मैंने उसे कहा जाने के लिए। लेकिन क्यों? कान खोल के सुन लो, तुम उस आदमी से आज के बाद कोई वास्ता नहीं रखोगी, समझी? अरे अभी तो रितेश ने हमें बेघर होने से बचाया, ऐसे में आप उसके बारे में इतनी बेरुखी से बात कैसे कर सकती हैं? रितेश क्या लगा रखा है तुमने? वो आदमी इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए, समझी? लेकिन क्यों? पापा भी तो रितेश को बहुत पसंद करते थे। कुछ दिन पहले तक आप भी उसकी तारीफ करते थकती नहीं थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या होगा कि आप उससे इतनी नफरत करने लगी? मम्मी, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं उसको जाके सॉरी बोलूंगी। स्वाति रुको, स्वाति। जब रिश्ते लेन देन के मकसद से बनाए जाते हैं तो वो सौदे से ज्यादा कुछ नहीं होते। जहां असली और सार्थक रिश्ते परस्पर प्रेम और आधार की बुनियाद पर बनते हैं तो वही सौदेबाजी में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती और इसी कारण अक्सर ऐसे रिश्तों का गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज हम देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक स्वार्थी रिश्ता एक महिला और उसकी बेटी के लिए बेहद घातक साबित हुआ। रितेश के लिए इंसानी जज्बातों की कोई कीमत नहीं थी। वो महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझता था और उसकी इसी घृणित सोच उसके दोस्त अजय की मौत का कारण बन चुकी थी। और अब यही सोच नीना और स्वाति की जिंदगी भी हमेशा के लिए तहस नहस करने वाली थी। स्वाति, तुम यहाँ? रितेश, कल मम्मी ने जिस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए सॉरी बोलने आई हूँ। कैसी बात कर रहे हो तुम स्वाति? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे तुम खड़ी क्यों? प्लीज अंदर आओ ना, अपना ही घर है, प्लीज कम। बैठो ना प्लीज, प्लीज। कुछ लोगी? नो नो, थैंक यू। स्वाति, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है अजय मेरे लिए क्या मायने रखता था। बहुत करीब था वो मेरे, और अब जब वो नहीं रहा है तो उसकी जगह तुमने ले ली है। हाँ, सच कहूँ स्वाति तो पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे सिवा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। स्वाति, हर वक्त मेरा सिर्फ यही मन करता है कि इस दुनिया की सारी खुशियां समेट कर तुम्हारे कदमों में रख दूं, तुम्हें अपना बना लो। ओ गॉड, नो 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 नो, ओ गॉड, स्वाति ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं, स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। नहीं रितेश, मुझे आपकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। सच?
अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं स्वाति। आई लव यू। आई लव यू टू रितेश। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। जस्ट वेट, मैं अभी आ। स्वाति प्लीज इसे मना मत करना। मैं आए। ये तो बहुत सुंदर है। स्वाति एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ अगर हो सके तो इसके बारे में अपनी मम्मी को मत बताना। शायद वो हमारे प्यार को नहीं समझ पाएंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रितेश, मैं मम्मी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। स्वाति, स्वाति कहाँ गई? रितेश जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मानो मुझे जीने की एक नई वजह मिल गई हो। थोड़ा इंतजार तो करो, मैं पक्का तुम्हें मिलने आऊंगी। हाँ बाबा, साड़ी भी पहन के आऊंगी और तुम्हारी दी हुई चेन भी पहन के आऊंगी। ये बाथरूम में किससे बात कर रही है? और चेन? चेन तो रितेश ने मुझे गिफ्ट की थी। ये स्वाति के पास? इसका मतलब तुम्हें ना काबू में करने के मेरे पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, प्यार। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आज ये वाइन का ग्लास मेरे स्वाति के बीच की दूरियां मिटा देगा। आज तो उसे निपटा ही दूंगा। कम इन बेबी, दरवाजा खुला है। देखो स्वीटहार्ट, तुम्हारी खुशबू से ये घर कैसे महकने लगा है। ओ, तो आखिरकार तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार जाग ही गया और खींची चली आई तुम। देखो रितेश, मैं यहाँ ना तुम्हें वार्न करने आई हूँ। मेरी बेटी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्वाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कसम से। अच्छा, तो ये क्या है? तो तुम्हें पता चल ही गया? हाँ, तो सुनो, तुम्हारी बेटी स्वाति और मैं आज
इसी घर में मिलने वाले हैं, और तुम अचानक से कबाब में हड्डी बनकर यहां पे चली आई। इसलिए स्वाति की मम्मी, जाओ प्लीज लीव। तुम ना अपनी बकवास यहीं बंद कर दो और मेरी बेटी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी, समझे? नहीं प्लीज ऐसा मत करना नीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैं डर गया हूं, सॉरी। अच्छा सुनो, तुम्हें ना काबू में करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, प्यार, जो मैं तुमसे बहुत करता हूं, तुम जानती हो, हाँ राइट। और अब तरीका नंबर 2, वो अब मैं तुम्हें बताता हूं। कमाल लगती हो यार तुम स्क्रीन पे, वाह कमाल हो यार। नीना नीना नीना, तुम्हें पता भी है इस घर के चप्पे चप्पे में कैमरे लगे हैं स्वीटहार्ट, और कोई भी औरत एक बार इस घर में दाखिल हो जाती है ना, तो इस रितेश की गुलाम बन जाती है। और अब जो मैं चाहूंगा मेरी ये गुलाम बिल्कुल वैसा करेगी, करेगी ना? अच्छा नहीं करेगी? हाँ नहीं, ठीक है। नीना, मैं ये सोच रहा हूं कि कैसा रहेगा कि इस वीडियो को सिर्फ तुम और मैं क्यों देखें? अरे भाई पूरी दुनिया देखनी चाहिए, है ना? और अगर पूरी दुनिया नीना का ये वीडियो देखेगी तो मतलब नीना की बदनामी, और अगर नीना की बदनामी होगी तो नीना की इकलौती प्यारी बेटी स्वाति का क्या होगा? बेचारी स्वाति तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। कितने घटिया इंसान हो तुम रितेश। आखिर मैंने और मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रितेश प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दो, हमारी बेइज्जती मत करो, वरना मेरी बेटी, रितेश मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। प्लीज। नीना, अरे क्या कर रही हो तुम? हाथ मत जोड़ो मेरे आगे। और मैं तो प्यार करता हूँ स्वाति से, शादी करना चाहता हूँ उससे। नीना, कल आ रहा हूं मैं तुम्हारे घर स्वाति का हाथ मांगने के लिए, हाँ? और तुम्हें सिर्फ हाँ बोलना है, क्योंकि अगर तुमने हाँ कहने में थोड़ी सी भी आनाकानी की ना तो मजबूरन मुझे इस स्वर्गीय दोस्त की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करना पड़ेगा। रो मत सासू माँ, हाँ? अरे तुम्हारा होने वाला दामाद हूं मैं, ऐसा दामाद रितेश जैसा मिलेगा कहीं? ऐसा सुनहरा मौका सासू माँ। बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे, हैं? छूने का मन कर रहा है मुझे तो छू ना, गुस्से में क्यों छू रही है? प्यार में छू, प्यार में छू। छोड़ो मार, छोड़ो मार रितेश। अपना जो गुस्सा है ना वो अपने पास रख, समझी? छोड़ो, समझी? हैं? और जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो कर, वरना तेरे और तेरी बेटी के पास जहर खाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। कह रहा हूं मैं आ गया।
क्या हुआ? सब ठीक है ना? मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमसे शादी तो क्या, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी मैं। अब भले तुम मेरी इज्जत की नीलामी क्यों ना कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत महंगा पड़ेगा। तो माँ बेटी को ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे मारती, मुझे थप्पड़ मारती। छोड़ूंगा नहीं इन माँ बेटी को मैं। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अजय के जाने के बाद मैं हर पल उससे माफी मांगती, मगर लगता है मेरे दिल का ये दर्द मेरी आखिरी सांस के साथ ही खत्म होगा। आपने पापा के साथ जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं आपसे चाह के भी नाराज नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती करके ठीक नहीं किया। मेरी बेटी को छोड़ दो, जो भी सजा देनी है ना रितेश, मुझे तो पता तेरी सबसे बड़ी सजा क्या होगी? जब ये तेरी बेटी स्वाति जान से जाएगी। नहीं रितेश, मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ दो? छोड़ दिया। छोड़ो, नहीं नहीं, छोड़ो। मम्मी, मम्मी। अरे यार, कुछ गड़बड़ है। हाँ यार, चल देखते हैं। सन, क्या कमी थी मुझ में? हाँ, जो मेरा दिल तोड़ा तूने। बोल, पूछ अपनी माँ से। हे, बता अपनी बेटी को कि मैं
ये रितेश कितना कमाल का आशिक है, तू तो जानती है। थूकती हूँ तुझ पे और तेरी घटिया शख्सियत पे। थूकती है तो मुझ पे, तुम दोनों को भी अजय के पास भेज देता हूँ, तब कैसे थूकेगी तू? पकड़ो पकड़ो इसको। पुलिस को फोन कर। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, छोड़ो इसे, छोड़ो, पकड़ इसे, लेके जा। चल आप लोग जी अपना काम कीजिए, जाइए। काश मैं एक अच्छी इंसान होती तो आज मेरा पति और मेरा परिवार बच जाता। रितेश जैसे इंसान अपनी दूषित मानसिकता के कारण रिश्तों को अपने स्वार्थी मकसद के लिए इस्तेमाल और शर्मसार करने से बाज नहीं आते, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए रिश्ते और मर्यादाएं सिर्फ शब्द मात्र ही होते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर आप स्वयं को किसी अनैतिक रिश्ते के प्रति आकर्षित महसूस करें तो ये जरूरी है कि आप कोई भी कदम बढ़ाने से पहले ये सोचें कि इसकी चपेट में आकर आपका घर-बार, इज्जत सब पल भर में बर्बाद हो सकता है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।